और इधर दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने की वजह से कई जगह कारें डूब गई। सड़कों पर नाव चलानी पड़ी, इस तरह की नौबत आ गई। भारी जलभराव की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझते लोगों को बारिश का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन शुरुआती बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई, बल्कि कहना होगा कि दिल्ली डूब गई। पहली ही तेज बरसात ने दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली और वाहन गाड़ियां सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। आलम यह है कि बारिश का इंतजार कर रहे लोग अब बारिश के बाद खराब व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और इसके चलते पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली में जगह जगह से बहुत सारी तस्वीरें आई जहां पर कई जगह गाड़ियां डूबी हुई थी। ये देखिए 5 तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे दिल्ली दरिया बन गई। बीच की तस्वीर आईजीआई एयरपोर्ट पर आप देखिए कैसे झरना यहां पर बहने लगा। सफदरजंग के हाल बेहाल हो गए। आजाद मार्केट, मिंटो रोड, हर जगह ऐसी तस्वीर सामने आई थी। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली का क्या हाल कर दिया इस बरसात ने। एयरपोर्ट पर तो बिल्कुल आप समझिए कि झरने जैसे बह रहे हैं। जैसे होता है ना, आप पहाड़ पर कहीं जाते हैं तो झरना बह रहा होता है, एयरपोर्ट पर झरना बहने लगा। और ये सिर्फ पहली बरसात में हुआ है, पहली बारिश हुई और अब मौसम विभाग ये कह रहा है कि 88 साल बाद ऐसा हुआ है। लेकिन हर बार सवाल उठता है, हर बार ये कहा जाता है कि दिल्ली तैयार है इस बार बरसात से निपटने के लिए, लेकिन बरसात तो छोड़िए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मानसून पूरा पड़ा हुआ है। ये शुरुआती बारिश है जिसने दिल्ली के पॉश एरिया, आईजीआई एयरपोर्ट पॉश एरिया, सफदरजंग का इलाका पॉश एरिया, अब आप समझिए दिल्ली के पॉश एरिया में इस तरह के हालात हैं, तो आने वाले दिनों में जब मानसून का सीजन पूरी तरह से अपने शबाब पर होगा तो क्या हाल होगा दिल्ली में, उसकी एक ट्रेलर, एक पिक्चर मैं अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इंडिया न्यूज के। और भीषण जलभराव के बीच बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी नाव लेकर निकल पड़े। हाथ में चप्पू लेकर रविंदर सिंह विनोद नगर इलाके में नाव चलाते हुए दिखे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी के सभी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, किसी की सफाई नहीं हुई है और इसीलिए हालात ऐसे हो गए। देखिए, ये देखिए, ये पार्षद हैं, आप देखिए कैसे नाव चला रहे हैं। और ये नाव किसी झील में या नदी में या तालाब में नहीं चल रही है, ये नाव दिल्ली की सड़क पर चल रही है। आमतौर पर आपने देखा होगा इस तरह की जो छोटी छोटी नाव हैं, इसको छोटा पूल भी कहते हैं, ये सड़क किनारे आपको बिकते हुए नजर आते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे मस्ती करते हैं, कूदते फांदते हैं। लेकिन आज इसका इस्तेमाल जो बीजेपी के पार्षद हैं रविंदर सिंह नेगी, उनको सड़क पर चलने के लिए करना पड़ा, क्योंकि इतना पानी था कि गाड़ी चल नहीं पा रही थी, इसलिए नाव लेकर उतर आए। रविंदर सिंह नेगी, रवि नेगी, निगम पार्षद विनोद नगर। और आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जलभराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। ये लोग पानी सत्याग्रह कर रहे हैं दिल्ली में, शर्म नहीं आ रही। जगह जगह पानी भर रहा है, सारा एनएच का ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता, पीडब्ल्यूडी का रोड है, दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी का रोड है और उसके सारा जलभराव हो चुका है। दिल्ली बेहाल है, विनोद नगर डूब चुका है। पचमढ़गंज विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक है। हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में बरसात के कारण जो आम जनता है वो परेशान एक बार फिर से नजर आ रही है। दिल्ली में बढ़ते हुए पानी की वजह से तमाम जनता जो है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के पॉश इलाके चाणक्यपुरी में है, लेकिन इस वक्त की तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको। देर रात से लगातार जो है दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो है दिल्ली के चाणक्यपुरी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर वाटर लॉबिंग की समस्या जो है वो बढ़ गई है और किस तरह से यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसमें तमाम जो बस है, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से जो बस है वो डूबी हुई है। वहां पर एक आपको कार दिख जाएगी जो कि पानी के अंदर पूरी तरह से डूब चुकी है और किस तरह से देखिए यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो इस वक्त जो है पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो कि पॉश इलाके हैं
जहां पर इस तरह की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं। हालांकि पानी निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन पूरी दिल्ली जो है वो पानी पानी हो गई है और आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। लगातार तेज बारिश के कारण जो है दिल्ली की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और किस तरह देखिए पुल के नीचे जो है वो पानी भरा हुआ है, पूरी जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन दिल्ली में वो जो बस है वो डूबी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे और इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है और दिल्ली में जल भराव के कारण जो है आम जनता इससे परेशान है। सुबह सुबह का वो वक्त था जब बारिश की शुरुआत हुई, जगह जगह पानी भरा हुआ मिला। जो लोग सुबह घरों से निकले थे उनको समस्या को सामना करना पड़ा और सेम सिचुएशन जो है वो अभी भी बरकरार है। कई ऐसे रोड हैं, कई ऐसी जगह हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिन पे कनेक्टिविटी जो सिचुएशन है वो खराब हो गई है क्योंकि पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह वाटर लॉबिंग जो है वो कहीं ना कहीं हर इलाके में हो रखी है। बल्कि दिल्ली का ये तो पॉश इलाका है, चाणक्यपुरी सबसे व्यस्त इलाका कहा जाता है, लेकिन व्यस्त इलाके की तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीरें हैं और दिल्ली वासी इस बार जो है बारिश की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो बरसात की शुरुआत है, ऐसी तस्वीरें जो है लगातार दिल्ली के कई कोनों से होती हुई हमारे पास देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली, चाणक्यपुरी। और दिल्ली में इस भारी बारिश की वजह से भरे पानी के बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव को उनकी गाड़ी तक गोद में उठाकर पहुंचाया गया और इसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भारी बारिश की वजह से दिल्ली के वीवीआईपी इलाके भी पानी में डूबे हुए नजर आए। लिहाजा देखिए कैसे भारी बारिश के चलते लोधी रोड पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के सरकारी आवास में पानी भर गया। इसके बाद सुबह संसद जाने के लिए स्टाफ उन्हें गोद में उठाकर कार तक ले गया। देखिए कैसे राम गोपाल यादव को उनकी गाड़ी तक 2 लोगों ने उठाकर पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर में घुटनों तक बारिश और सड़क का पानी भर गया। नालियां बंद होने की वजह से सामने की सड़क नहर में तब्दील हो गई। सड़क का सारा पानी एसपी सांसद राम गोपाल यादव के सरकारी आवास में घुसता ही जा रहा था। इस अव्यवस्था पर समाजवादी नेता राम गोपाल यादव ने कहा, सारी नालियां चौक हो गई हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। एनडीएमसी को पता है कि यहाँ पर हमेशा ब्लॉकेज होती है, बावजूद इसके वक्त रहते सफाई नहीं होती और हर बारिश में इस तरह के हालात बन जाते हैं। 4 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। ये तो सब कुछ अधिकारी तब वहाँ पहुँचे हैं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी ने IAS सुरेंद्र सिंह ने टेलीफोन उन लोगों को किया, तब जाके वो कुछ पहुँचे। अभी जब मैं निकल रहा था, अभी मैं अंदर अपने गेट तक अपनी गाड़ी से आया, पार्लियामेंट की गाड़ी, क्योंकि वहाँ ये भी नहीं हमारी पोस्ट रखती थी, तो उन्होंने उठा के इस गाड़ी में रखा जिसमें आया था। कितना पानी है चल ही नहीं सकता। अगर हम वो खोल दें, अपना बैरियर लगाया हुआ है, तो 1 मिनट में पूरा घर डूब जाए। इधर गोद में बाहर आते राम गोपाल यादव के इस वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, लोगों का शोषण ही तो समाजवाद है, तो कुछ बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कोसते नजर आए। दरअसल दिल्ली में तड़के 3 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो करीब 6:30 बजे तक जारी रही। उसके बाद भी हल्की बूंदाबांदी होती रही, जिसकी वजह से दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई। हालांकि जब बारिश थमी तब पंप के जरिए राम गोपाल यादव के घर के पानी की निकासी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन बरसात ने लोगों का कहीं ना कहीं समस्या जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो सपा महासचिव राम गोपाल यादव के आवास के बाहर है और मैं आपको वो बरसात की तस्वीर दिखाना चाहूंगी, किस तरह से राम गोपाल यादव के घर के भीतर जो है बरसात के चक्कर में जो है जो पानी भरा हुआ है और किस तरह से देखिए उनको जो है तमाम जो पानी भरा हुआ है उसको किस तरह से जो है पानी को बाहर निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार
लगातार जो सुबह से और कल देर रात से बारिश हो रही है उसका एक बड़ा कारण है कि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर पानी का इस तरह का भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये राम गोपाल यादव का घर है जिसके भीतर जो है पानी भरा हुआ है। ट्यूबवेल के माध्यम से जो है इस पानी को बाहर निकाला जा रहा है और पानी की गहराई की बात करें तो घुटने तक जो है पानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी किस तरह से देखिए जो है ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके, मोटर का इस्तेमाल करके जो है पूरे जल भराव को जो है बाहर निकाला जा रहा है। पूरा घर की बात करें तो घर के भीतर तक जो है वो पानी भरा हुआ है। आपसे कुछ देर पहले राम गोपाल यादव जब यहाँ से निकले तो 3 से 4 लोगों ने उनको गोदी में उठाकर गाड़ी में पहुंचाया क्योंकि वे पैदल निकल नहीं सकते थे। और कुछ इस तरह की तस्वीरें केवल यहाँ पे नहीं, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। गर्मी से तो राहत है लेकिन कहीं ना कहीं जल भराव के कारण तमाम जो लोग हैं वो परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव के भरा हुआ है, आम लोगों को जाने आने में तकलीफ हो रही है। समस्या का कारण यही है कि दिल्ली में सरकार की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हर साल, केवल इस बार की बात नहीं है, हर साल बारिश के कारण जो है दिल्ली में इस तरह की स्थितियां जो है वो बन जाती है। विकास भदौरिया जी, एक बात बताइए, ये दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आज बारिश के कारण, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? मैं तो कहूँगा दिल्ली की जो केंद्र की और दिल्ली की सरकार है, खासकर केंद्र की सरकार, उनकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि एनडीएमसी, एमसीडी किसके अंदर में आता है? आप बताइए किसके अंदर में आता है? तो फिर जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। इतना पानी भर गया है। जब ये हाल दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का है, जो घरों में पानी भर रहा है, तो आप सोचो पूरे जब बारिश से सेंट्रल दिल्ली का ही हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो बची हुई दिल्ली का हाल क्या होगा। और देश में जिस तरह से पहले भी हमने बताया कि और क्या हाल है देश के अंदर में, तो बारिश, पहली बारिश नहीं संभाल पा रहे हैं, बातें लंबी लंबी करती भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार पे सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है और बिल्कुल साफ तौर पे इस पूरे मामले को लेकर सरकार की जवाबदेही बननी चाहिए और यही सवाल हमारा भी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। दिल्ली में परेशानी से जो आम जनता जूझ रही है, आखिरकार उनकी परेशानी का सामना, उनकी परेशानी का हल कौन करेगा, ये सवाल लगातार बनता रहेगा और ये सवाल जरूर होना चाहिए। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। और वहीं इस भारी बारिश से दिल्ली का मिंटो ब्रिज अंडरपास पानी से लबालब भर गया। यहाँ कई वाहन ऐसे थे जो कि पानी में डूब गए और हालात काफ़ी ख़राब नजर आए। यहाँ गाड़ियों की हालत ये थी कि जब गाड़ियाँ इस मिंटो ब्रिज पर आगे बढ़ रही थी तो वो पानी में डूब गई। इस भारी जलभराव के बीच बीजेपी के सांसद भी, मनोज तिवारी भी इस इलाके में हाल बताते हुए दिखे। बाकायदा एक वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें वो मीडिया को बता रहे हैं कि कैसे एक ट्रक अंडरपास में फंस गया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए एक ही बारिश में दिल्ली का हाल कैसे बुरा हो गया वो दिखाया। गाड़ी डूब गई है। मुझे बात कर लें। गाड़ी डूब गई है। गाड़ी डूब गई है, उसको रोका गया था, एडवांस बन रहा था। कहे वहाँ तक गाड़ियाँ डूब गई, देख लो, कर लो। हाँ। लेकिन नीचे के जो नाले हैं, जिसको हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से हम अलग अलग नालों पे जा करके कह रहे हैं इसको साफ करो, डीसिल्टिंग करो, जमुना जी के कई क्षेत्रों को, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है और ये है परिणाम की थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है। 50 बीमारियां होने की खतरे हैं और हम सब सड़कों पे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गए। दिल्ली सरकार के द्वारा आपात बैठक भी 1-2 बजे बुलाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है सभी मंत्री दिल्ली के शामिल होंगे। ऐसे निकम्मों को बताइए कि आपात बैठक तब होती है ना जब पहली बार कोई घटना घटी हो। ये कोई पहली बार थोड़ी है सर। 2 साल पुराना है। एक
जब बारिश होती है ये दृश्य आता है और इसको हम देख करके हम अपना दिल्ली अपनी किस्मत पे रो रही है। और मनोज तिवारी के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी भारी जलभराव पर दिल्ली सरकार को घेरा है। अपनी रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि जलभराव, ट्रैफिक जाम, ग्राउंड रिपोर्टिंग, दिल्ली को वेनिस बनाने के लिए थैंक यू केजरीवाल। आम आदमी जिस प्रकार से दिल्ली में पूरी अव्यवस्था छाई हुई है, आप किसी भी इलाके में चले जाओ इस प्रकार का जल भराव आपको दिखेगा। अब 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिर भी ये स्थिति है और यही आम आदमी पार्टी की असली व्यवस्था है। विज्ञापन पर पूरा जोर है, व्यवस्था कमजोर है। आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज हो, दिल्ली के अलग अलग इलाके हो, आर्टीरियल रोड हो, गाड़ियां डूब गई और अभी भी जल भराव किस प्रकार से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी दावे किए थे वो खोखले निकले। जो 22 मेजर नाले हैं जिसका पानी यमुना जी में जाता है, उसमें केवल 50% की डीसिल्टिंग हुई है। उसके अलावा एमसीडी जो आज आम आदमी पार्टी के पास है, 713 नालों में से लगभग 250 नालों में ही क्लीनिंग हुई है, ओनली 250। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके पास सबसे अधिक इलाका है डीसिल्टिंग करने का, उसमें भी दावे बड़े बड़े हैं, पर असलियत ये है, वो पेपर पे कहते हैं 85% डीसिल्टिंग हो गई, पर कितनी हुई है ये आपके सामने है। अरे आतिशी जी के घर के बाहर ही जल भराव हो गया। और मिंटो ब्रिज का तो याद होगा, मिंटो ब्रिज में क्या क्या बड़े दावे किए थे आम आदमी पार्टी ने कि हमने सीसीटीवी लगा दिया है, हमने वहां पर वाटर पंप लगा दिए हैं। कहाँ गए वो सारे वाटर पंप? हजारों वाटर पंप अब कहीं नहीं है। जल विभाग इनका, पीडब्ल्यूडी इनका, एमसीडी इनकी, सरकार इनकी, 10 साल से सरकार और दिल्ली वासियों को ये भुगतना पड़ रहा है। और ये तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भयावह स्थिति हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी है। आम आदमी पार्टी अब किसको दोष देगी, किसके खिलाफ धरना करेगी? हो सकता है वो राष्ट्रपति के खिलाफ धरना करे, हो सकता है वो यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ धरना करे, परंतु ये असलियत है उनके व्यवस्था की। विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था कमजोर।